अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस महीने की ताज़ा इम्तियाज़ राशन शॉपिंग के हवाले से वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने हर पॉसिबल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की है। चलें जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको जो फ्रोज़न आइटम लेकर आई हूँ ना, वो शो करा देती हूँ। तो इससे ये होगा कि जल्दी से फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। मेरी कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जिन चीज़ों का बायकॉट चल रहा है, स्पेशली इसराइली प्रोडक्ट्स का, तो मैं वो चीज़ें परचेज ना करूँ। तो जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन में होता है, पूछ कर या कोई बता देता है, तो फिर मैं उस हिसाब से शॉपिंग कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से आ जाती है कोई चीज़, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर बिल्कुल ना कीजिएगा, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे मुझे भी हेल्प हो जाएगी और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी कमेंट सेक्शन से काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। वैसे भी काफी तवील अरसे से हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लेते आ रहे हैं जो हमें काफी टाइम से यही लग रहा था कि वो पाकिस्तान मेड है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि पाकिस्तान का तो कुछ था ही नहीं। जश्न आज़ादी का महीना है और हम आज़ादी भी सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त को, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम अब तक जालिमों के गुलाम ही हैं और बस अल्लाह पाक हम पे रहम करे, हमें अकल अता फरमाए। खैर, फ्रोजन आइटम में मैंने सबसे पहले चिकन सीख कबाब लिए थे और ये रॉयल कोल ब्रांड है। मतलब मैंने एक न्यू ब्रांड को ट्राई करने के लिए लिया है। इसके अंदर 12 पीसेज होते हैं। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, फिर मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। उसके बाद मोन सलवा के मैंने ये सॉसेजेस लिए हैं और ये सॉसेजेस मुझे वैसे पर्सनली पसंद है। आप लोगों के साथ मैंने काफी बार फ्रोजन पराठे शेयर किए हैं जो कि पूनम इम्तियाज की अपनी ब्रांड है, वहाँ के मैं लेकर आती हूँ। पर मम्मा को इस बार लच्छा पराठा चाहिए था जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डो स्टोरी का ही था। आई थिंक ये डॉन की ब्रांड है जिसकी ब्रेड वगैरह हम खाते हैं। तो ये मैं ट्राई करने के लिए 2 पीसेस यानी कि 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ। तो अब देखते हैं कि ये वाकई में उसी तरह के बनते हैं या नहीं। तो इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने ब्लू बैंड का मार्जरीन लिया था। चीजें मैं जरा लाइन से हर चीज नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा आगे पीछे चीजें होंगी, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है ना, जब वो पैकिंग कर रहा होता है सारे सामान की, तो आगे पीछे चीजें वो रख देते हैं और मुझे भी जो शॉपर पहले हाथ में लगता है मैं उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हूँ। और प्राइजेस की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट के साथ नीचे मैं प्राइसेस भी मेंशन करती जाऊंगी, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मूंग की दाल ली है मैंने 500 ग्राम्स और ये पूनम की ब्रांड है। सबको ही पता होगा जो इम्तियाज जाते हैं कि पूनम इम्तियाज की अपनी ब्रांड है और वहाँ पर ज्यादातर चीजें पूनम की मिलती हैं और लेने में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ की जो पूनम ब्रांड है वो बहुत ही अच्छी ब्रांड है। उसके बाद ये वैनिला एसेंस लिया है और वैनिला एसेंस लेना था क्योंकि बहन को बेकिंग वगैरह करनी थी। वैसे वो बहुत ज्यादा बेकिंग वगैरह में है, करती रहती है कुछ ना कुछ, तो इस तरह की चीजें उसी के लिए आती हैं। उसके बाद पूनम की ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी। इसके अंदर मिक्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एक छोटा पैकेट और एक बड़ा पैकेट लेकर आती हूँ मैं, क्योंकि छोटा वाला विदाउट मम्मा की परमिशन के इजीली कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन जो बड़े पैकेट्स होते हैं ना, उनको विदाउट मम्मा की परमिशन के कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो कभी कस्टर्ड में जाने होते हैं, केक में जाने होते हैं, शीर खुरमा बन रहा होता है, कुछ भी मीठा ऐसा बन रहा होता है, तो मम्मा ने उनके लिए रखे होते हैं। खैर, उसके बाद मैंने लिए थे पूनम के ही राइस। ये सुप्रीम बासमती राइस है और ये नॉर्मल यूज के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। नॉर्मल डेज में आप इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं। खास मौकों की बिरयानी के लिए मैं अलग से लेकर आती हूँ सेला राइस। वो मेरे पास रखे हुए थे 3 पैकेट्स अभी भी, तो इसलिए मैं इस बार वो नहीं खरीद पाई क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद मैंने कुद्दूसी एंड को का ये जाफरान लिया था और जाफरान का टेस्ट और खुशबू मुझे काफी ज्यादा पसंद है, स्पेशली दूध के अंदर। ये मैं लेकर आई थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि यार ये फेक भी बनकर आते हैं। मुझे तो खैर नहीं पता कि किस तरीके से इनकी पहचान है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वरना मैं गूगल वगैरह करके देखूंगी कि भाई इसकी क्या पहचान है, तो फिर मैं इसको ट्राई करूंगी कि ये रियल है या नहीं। उसके बाद एक और पैकेट भी ये चावलों का ही है और हमारे घर में चावल बहुत खाए जाते हैं। उसके बाद फाइनली मैं वो ले आई जो 2 महीने से मैं लेने का सोच रही थी। मतलब मैंने जब से स्किन वाइट का ऐड देखा था ना कि ये राइस मिल्क के अंदर भी आ गया है और इसकी जो सबसे अच्छी बात है ये सल्फेट और पैराबेन फ्री है, तो मैं इसको लेना चाह रही थी, ट्राई करना चाह रही थी। तो फाइनली मुझे ये मिल गया, अब आना शुरू हो गया है इम्तियाज पर। इसकी पैकेजिंग आप चेक करें, कितनी प्यारी क्यूट सी इन लोगों ने बनाई है। इसका रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह जल्द आप लोगों को दूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। उसके बाद मैं ये नॉर्मल स्किन के लिए स्किन वाइट भी लेकर आई थी, जो मैं लेकर आती हूँ ऑलमोस्ट हर महीने, इसलिए कि अगर ये राइस मिल्क वाला मेरे फेस पर सूट नहीं किया तो फिर मैं इसी को यूज करूंगी। मतलब प्लान बी यार बैकअप पर होना ही चाहिए। तो बस ये प्लान बी के तौर पर लेकर आई हूँ और देखते
हैं अब क्या होता है। खैर उसके बाद मैंने एक और फेस वॉश भी लिया है, नीम फेस वॉश। ये सईद गनी का है। एक तो सईद गनी पर डिस्काउंट भी लगा हुआ था और दूसरा ये कि ये मैं अपने पास रखती ही हूँ। मैं स्टार्टिंग से अपनी वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे सईद गनी का नीम फेस वॉश और एक संदल, ये दो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं क्योंकि मेरी स्किन पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्क करते हैं, मतलब मेरी स्किन को काफी ज्यादा सूट कर गए हैं। उसके बाद मैं फिर से 2 जेलीज ले आई हूँ हैप्पी होम की, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अभी जब मुहर्रम का शरबत बनाया था तो उसके अंदर मैंने इसको डाला था। वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम वो ट्राई करके उसका रिव्यू भी दिया था, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा कम है बाकी जेलीज के मुकाबले में और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो मैं इसे दोबारा ले आई एक और फ्लेवर में। उसके बाद अब टैंग तो हम ले नहीं सकते, उसका ऑल्टरनेटिव वहां पर ये आया हुआ था मिक्सर। इसका मैंने ऑरेंज फ्लेवर तो ट्राई किया है, लेकिन इस बार मैं मैंगो और पीच फ्लेवर लेकर आई थी ट्राई करने के लिए, तो इसलिए मैं मिनी पैकेट्स लेकर आई हूँ। क्योंकि देखिए मौसम ठंडा गर्म चल ही रहा है, तो जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है बहुत शदीद दिल करता है कि यार हम कोई ना कोई जूसेस पीते रहें डिफरेंट फ्लेवर्स के। तो मैं ये 2 फ्लेवर्स लेकर आई थी, देखते हैं कि अच्छे होते हैं या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि अच्छे ही होंगे क्योंकि इसका ऑरेंज फ्लेवर भी मुझे पसंद आया था। और ये है वो बड़ा पैकेट ड्राई फ्रूट्स का जो मैं छोटे वाले पैकेट दिखा के आप लोगों से कह रही थी ना कि आगे आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है जी वो बड़ा पैकेट। कभी मैं एक लेकर आती हूँ, अगर पहले कभी एक रखा हुआ होता है, या कभी 2 एक साथ ले आती हूँ। और यहाँ मेरा बच्चा आ गया है देखने के लिए कि सारी चीजें माँ राशन के अंदर पूरी लेकर आई है या नहीं, और इसके लिए कुछ लेकर आई हूँ स्पेशली या नहीं। हर महीने में 1-2 बार तो हमारे घर में ऐसा मीठा जरूर बनता है जिसमें ड्राई फ्रूट्स जाने ही जाने होते हैं, और इनके ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा फ्रेश होते हैं। उसके बाद ये शांग्रीला का सोया सॉस लेकर आई थी। वैसे तो मैं ट्रायो पैक लेकर आती हूँ, या तो नेशनल का या शांग्रीला का, लेकिन अभी सिरका भी था और चिली सॉस भी था, तो इसलिए सोया सॉस खत्म हो गया था तो मैं इसकी अलग से एक बॉटल ले आई। उसके बाद मैं स्टीविया लेकर आई हूँ, और स्टीविया पर ना इस बार 10% का डिस्काउंट चल रहा था, यानी कि वैसे 50 आती हैं इसके अंदर, 50 साशे होते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर 5 और फ्री मिल रहे हैं। और वहाँ पर इस ब्रांड के जो वर्कर्स थे वो रिव्यूज वगैरह भी ले रहे थे, तो मैंने वहाँ पर वो भी दिए हैं, और देने भी चाहिए। अगर कोई चीज अच्छी हम काफी महीनों से यूज कर रहे हैं तो यार अच्छा सा रिव्यू तो बनता है। उसके बाद शूप नूडल्स भी लिए हैं, और नूडल्स ना लेकर आऊं ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो नूडल्स तो भाई लेकर आने ही होते हैं। एक छोटा पैक एक बड़ा पैक शूप का लिया है। वैसे मैं बड़ा लेना चाह रही थी, लेकिन बहन ने एक बड़ा पैकेट उठा लिया, एक छोटा उठा लिया। इस पर भी डिस्काउंट चल रहा है, जो ये पूरा सेविंग पैक होता है ना इस पर, तो अगर आप लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। शूप ने अपने जो टेस्ट है उसको काफी इम्प्रूव किया है यार। उसके बाद मैं ये पूनम की शुगर लेकर आई हूँ। 1-2 महीने पहले ना मैं 5 kg या बहुत सारा बड़ा पैकेट ले आई थी, तो वो काफी महीने चल रहा था। अब बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने 1-1 kg के 2 पाउचेस उठा लिए। वैसे वहां पर बहुत सारी चीजें आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैं आपसे कहूंगी कि अगस्त के अगर फर्स्ट वीक में आप नहीं गए ना तो बहुत अच्छा किया कि आप नहीं गए। मुझे भी काफी चीजें स्किप करना पड़ी, लेकिन अगर आप 5-6 तारीख के बाद जाएंगे तो तब तक रीस्टॉक चीजें हो चुकी होंगी, आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये पूनम का मैंने मैदा लिया था, ये भी बेकिंग वगैरह के पर्पज से लिया है। उसके बाद मैंने जी लिया था नेशनल का चिली गार्लिक सॉस, और केचप हमने समझे कि ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है खाना। कभी ऐसा होता है कि यार स्पेशली कोई चाइनीज चीज चाहिए होती है ना, तो मैं मिनी साशे वगैरह ले आती हूँ, और मेयोनीज के साथ भी यही है कि बहुत ही स्पेशली कुछ अगर बनाना हो तो ले आती हूँ, वरना केचप और मेयोनीज वगैरह मैं छोड़ चुकी हूँ। चिली गार्लिक सॉस नहीं छोड़ा जा रहा क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे नहीं मेरी पूरी फैमिली को पसंद है, तो ये मैं लेकर आई थी वहां से। इस पर भी सेविंग्स चल रही है 30% नहीं 30 रुपीज सेव चल रहा है इस पर भी। उसके बाद मैं ये इमली लेकर आई थी, और इमली भी मैं पूनम की लेकर आई हूँ। वैसे मैं जो ये परचून वगैरह की दुकान से मिलती थी ना इमलियाँ, वो ही यूज करती थी, लेकिन जब से मैंने पूनम की इमली ट्राई की है ना तो इसका कुछ अलग ही मजे सा टेस्ट है इसका। तो जब मैंने पूनम पर स्विच किया तो फिर मैंने उसके बाद कोई और ब्रांड लेना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद पत्ती हमारे घर में टपाल दानेदार यूज होती है, तो मैं ये इकोनॉमी पैक लेकर आई थी। मैं पर्सनली खुद तो चाय नहीं पीती हूँ, 2-3 लोग ही हमारे घर में चाय पीते हैं, तो उनके लिए इतना पैकेट मतलब पूरा महीना, बल्कि महीने से भी ज्यादा चल जाता है। सईद गनी पर डिस्काउंट चल रहा है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आप लोगों के साथ शेयर की है ये बात, और अगस्त के महीने में लगी रहेगी सेल। तो नीम सोप मम्मा के लिए आता है, मम्मा कोई और सोप यूज बिल्कुल नहीं करती, सिर्फ सईद गनी का नीम सोप यूज करती है। इसकी रीजन भी मैं आपको काफी सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद ये शू पॉलिश लेकर
लेकर आई थी मैं ब्लैक कलर में और ये कीवी ब्रांड की है। चेरी ब्लॉसम तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, ये थोड़ा बजट में फिर भी आ जाती है। उसके बाद मैं डेटॉल की ये 4 सोप लेकर आई थी और ये पूरा पैकेट था और इसके अंदर भी सेविंग्स चल रही है 100 रुपीज की, तो इसको मैं लेकर आई थी। और जब तक गर्मियां रहेंगी ना मैं इसी को लेकर आती रहूंगी, क्योंकि जो लोग इस सोप को यूज करते हैं ना उनको अच्छे से पता है ये बात कि इससे नहाने के बाद इतनी गर्मी में जो रिफ्रेशिंग आपकी पूरी वाइब्स होने लगती है ना, उसकी बात ही अलग है। उसके बाद मैं ये लेमन लॉन्ग बार लेकर आई थी। इसके अंदर 2 होते हैं और ये महीने से ज्यादा चल जाते हैं। फिर है जी, ये कुछ मसाले खत्म हो गए थे, जैसे साबुत काली मिर्च। वैसे पूनम के मसालों में काफी बरकत हो जाती है, अगर आप एक साथ ही काफी कुछ ले आए ना तो 2-3 महीने चल जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कोई मसाला खत्म होता है तो सिर्फ वही लेना पड़ता है, और जो मसाला 2-3 महीने चल रहा होता है ना तो वो बचत भी कर रहा होता है आपकी। तो खैर मैं ये लेकर आई थी और उसके बाद मैं ये सौंफ भी लेकर आई थी। मसालों में मेरे ख्याल से खास ज्यादा कुछ मुझे लाना नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत ही मसाले लेकर आई हूँ, वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये वैम्पी की ट्रीट्स लेकर आई थी। ये कॉड फिश फ्लेवर में है। वैसे मैं हर मंथ लेकर आती हूँ लेकिन फ्लेवर्स चेंज करती जा रही हूँ, मतलब कुछ नया भी मेरे बच्चे को मिलना चाहिए ना, इसीलिए। और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मेरा बच्चा इससे काफ़ी तमीज़ में रहता है, काफ़ी सारे काम जो है वो मैं उससे आराम से करवा लेती हूँ ये देने के बाद। उसके बाद मैं लजानिया शीट्स लेकर आई हूँ, ये कॉल्सन ब्रांड की हैं और मैं पहले भी इसी की लेकर आई थी, लेकिन थी तो अच्छी, पर ये था कि टूट गई थी मुझसे ना काफ़ी। लेकिन मैंने फिर भी किसी न किसी तरह लजानिया बना लिया था और पिछली बार मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी। इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि यार टाइम निकाल के मैं रेसिपी शेयर कर दूँ। दरअसल मसला ये होता है कि इतनी सारी चीज़ों की रिव्यूज वगैरह की वीडियो डालनी होती है टाइम पर, तो मुझे इन सारी चीजों का रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलता, रिकॉर्ड करने का बेसिकली टाइम नहीं मिलता। वॉइस ओवर तो फिर भी लेट के बैठ के कभी भी कर लिया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड करने में मुझे काफी टाइम लग जाता है, इस वजह से कुछ चीजें रह जाती हैं। खैर फिर भी किसी न किसी तरह करके मैं अपलोडिंग कर ही देती हूँ, एक्टिव तो मैं अपने चैनल पर रह रही हूँ। उसके बाद जूसेस में, शरबतों में ये रूह अफ़ज़ा भी मैं लेकर आई थी, क्योंकि गर्मी में जितने जूसेस होना उतने कम है। उसके बाद इलायची भी खत्म हो गई थी, तो एक पैकेट इलायची का भी लेकर आई हूँ और ये भी इम्तियाज की अपनी पूनम ब्रांड है, उसी का लेकर आई हूँ। उसके बाद मूंग की दाल तो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में शो कर दिया था, लेकिन मसूर की दाल भी मैं लेकर आई थी। वो बस मैंने आप लोगों को बताया ना कि आगे पीछे पैकिंग कर देते हैं वहाँ के स्टाफ वाले, तो ये मसूर की दाल है और ये भी मैं 500 ग्राम ही लेकर आई हूँ। उसके बाद किसान का मैं ये कर्टन लेकर आई थी, इसके अंदर घी है, 4 पाउचेस आते हैं, लेकिन मैं 3 पाउचेस लेकर आई हूँ और एक पाउचेस की प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और जो लोग हर महीने देखते हैं ना वीडियो, उनको पता है कि हर महीने कुछ ना कुछ घी और ऑयल के अंदर मैं ब्रांड को चेंज करती रहती हूँ, प्राइजेस के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से, कि वहाँ पर जो चीज अवेलेबल होती है और प्राइसेस अच्छे होते हैं तो उस हिसाब से मैं इसे ले आती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। प्राइसेस वगैरह सब मैंने मेंशन कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अपना बजट सेट कर सकते हैं इम्तियाज जाने से पहले। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।